हेडिंग देंगे इंटीग्रेशन बाय, ठीक है, अलग वीडियो बनाना है, पार्शियल फ्रैक्शन, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान से समझना, नोट बाद में भैया समझना ज्यादा जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं उस पे बात। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सुनना ध्यान से, क्या क्या पढ़ चुके थे सर। हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि px बाई qx वाला टर्म रहेगा, तो इसका दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। कौन कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ध्यान सुनो। एक सिचुएशन था कि डिग्री ऑफ, ध्यान से सुनना, याद कीजिए, डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ px क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx रहता है। तो जाके हम लोग क्या किए, पहला काम हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन में ये सीखे थे, डिग्री ऑफ px जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx रहेगा। तो हम लोग बोले थे भाई डिवाइड देना है, किसको डिवाइड देना है, px को डिवाइड देना है, किससे, qx से, और उसके बाद आप इक्लूड थ्योरम लगा के बाकी बात इंटीग्रेशन करना। उसके बाद हम लोग देखे कि डिग्री अब आस्ते आस्ते कम होना स्टार्ट हो गया। किसका कम होना स्टार्ट हो गया, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का डिग्री कम, ज्यादा रहेगा तो डिवाइड दे देना है। लेकिन जैसे जैसे कम हुआ, क्या क्या कम हुआ सर, आपके पास ऐसा ऐसा टर्म आ गया। कौन कौन सा टर्म आ गया, हम लोग देखे कि वन बाई, है ना, वन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, हाँ या ना, तो वन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इस वन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या किए, स्प्लिटिंग कर दी, स्प्लिटिंग करके बनाए। कभी कभी बी का वैल्यू जीरो हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। अच्छा, कभी कभी ये वाला पोर्शन जो है, कभी कभी ये वाला पोर्शन जो है ऐसा भी हो गया, कौन सा, पी एक्स प्लस में क्यू, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना भाई। एक ऐसा फॉर्मेट मिला मेरे को, और क्या फॉर्मेट मिला, एक ऐसा फॉर्मेट मिला मेरे को, और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ऐसा फॉर्मेट भी कर चुके हैं। लेकिन हर फॉर्मेट में हम लोग ये देखे, हर फॉर्मेट में हम लोग ये देखे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है डिग्री जो डिनोमिनेटर का वो क्या है, बड़ा। इस केस में क्या था, डिग्री ऑफ, इस केस में क्या, दूसरा केस क्या था, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ जो px है वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है सर, डिग्री ऑफ qx से, करेक्ट, हाँ या ना। इसका क्या था सर, इस वाले फॉर्मेट का क्या था, इस वाले फॉर्मेट का क्या था सर, या तो स्प्लिटिंग कर देते, इस वाले फॉर्मेट में क्या था सर, लेट कर देते px प्लस q इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन प्लस में b। इस वाले फॉर्मेट का क्या था सर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे देते थे। लेकिन मान लेते यही सब फॉर्मेट रहा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन रहेगा, कब, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन रहेगा, किससे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। और ना तो इस फॉर्मेट में जा रहा है, ना ही इस फॉर्मेट में जा रहा है, ना ही इस फॉर्मेट में जा रहा है, ये तीनों फॉर्मेट में नहीं जा रहा है, और वो फैक्टर के फॉर्मेट में दिया हुआ, किसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, फैक्टर का फॉर्मेट में दिया हुआ है। जैसे सर क्या क्या दिया हुआ सकता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ठीक है, एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस में ए, एक्स स्क्वायर माइनस में बी, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट हो गया सर इस टाइप से दिया हुआ है कुछ भी, जैसे मान लेते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस में बी, या इस फॉर्मेट में दिया हुआ वन बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है, एक्स माइनस में बी। ये सारे फॉर्मेट में डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो ज्यादा होना चाहिए, फैक्टर में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बनाने के लिए बोल दे तो वहां पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का ही रूल अप्लाई करें। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, बड़ा होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या होना चाहिए, फैक्टर में होना चाहिए, चाहे डिग्री कितना भी हो। तो फैक्टर में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका डिग्री कितना है, 2, इसका डिग्री कितना है, 4, इसका डिग्री कितना है, 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे डिग्री कितना है, 4, 5 रह जाए, 6 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर में होना चाहिए। फैक्टर में बना हुआ टर्म रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग रूल लिखेंगे कि कौन कौन सा रूल को फॉलो करना है। तो रूल वन, रूल वन, ठीक है, रूल वन पे चलेंगे। सबसे पहला रूल देखते जाएंगे, हम रूल वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रूल वन कैसे कैसे काम करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी दिया हुआ, ये तो बहुत इजी है। इसको आप सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे ए बाई, कैसे लेट करेंगे, एक्स माइनस ए प्लस में बी बाई एक्स माइनस में बी, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है, ए और बी का, किसका वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी का, ठीक है। नंबर टू, नंबर टू ध्यान सुनना, वन बाई यहीं पे ऊपर में पी एक्स प्लस में क्यू है, ऊपर में लीनियर नीचे में फैक्टर है,
ऊपर में कितना है बताएंगे, डिग्री कितना है 0, नीचे में कितना है सर 2 है, फैक्टर में लिख दिए। अब यहाँ पे सर डिग्री कितना है 1 और नीचे में कितना है बताएंगे 2, तो आप क्या कर सकते हो बताओ, इसको भी आप लिख सकते हो a बाई एक्स माइनस में a प्लस में b बाई एक्स माइनस में b। पहले ध्यान समझेंगे, उसके बाद a और b का वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। वो कैसे सॉल्व करके निकालेंगे थोड़ा देर बाद क्वेश्चन लेंगे तो दिखाएंगे। नेक्स्ट इसी टाइप से आपके पास ऊपर में हो गया आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, और नीचे में ऊपर में क्या हो गया क्वाड्रेटिक, नीचे में क्या है सर बताएंगे, कोई नीचे में क्या है सर बताएंगे, नीचे भी क्वाड्रेटिक, बोलो हाँ या ना। उस वक्त आप लिखेंगे p प्लस एक्स स्क्वायर के सामने क्या है p, मान लेते यहाँ पे 1 रहता तो 1 प्लस, यहाँ पे मान लेते एक्स स्क्वायर के सामने 5 रहता तो 5 प्लस, ठीक है समझ में आया, p प्लस a बाई एक्स माइनस में a प्लस में b बाई एक्स माइनस में b। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ पे ऊपर का डिग्री 2 है, ऊपर का डिग्री कितना है 2, नीचे का डिग्री कितना है 2, तो डिवाइड करना चाहिए बाबू, डिवाइड देके ही ये आएगा क्वेश्चन, समझ में आया, करवाएंगे क्वेश्चन उस टाइम समझ में आएगा, क्वेश्चन जब करवाया जाएगा उस टाइम समझ में आएगा, ठीक है। डिग्री सेम है ना, डिवाइड देंगे ना, ये वाला देखो मान लेते यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में r, इससे डिवाइड देंगे क्वाड्रेटिक से तो 2 आएगा ना, किसमें सर क्वेश्चन में, यहाँ पे आएगा ना 2, यदि p रहेगा तो p आएगा ना, तो दिस वन इनटू दिस वन प्लस में रिमाइंडर बाय दिस वन, तो कट जाएगा ना इसके साथ, तो p तो लिखा जाएगा। अच्छा आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अब डिग्री बराबर था, नेक्स्ट नंबर 4 रूल पे चलते हैं। मान लेते हैं आपके पास लिखा 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, पहले पोर्शन को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a बाई कितना फैक्टर है 3 फैक्टर, क्या लिखेंगे बताना a बाई एक्स माइनस ए प्लस में b बाई एक्स माइनस में b प्लस में c बाई एक्स माइनस में c। मान लेते 4 रहता तो क्या हो जाता d बाई दिस वन। अच्छा पहला बात, दूसरा बात, ये तब तक नहीं लिखेंगे जब तक डिग्री सेम ना हो, डिग्री सेम होगा तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर दो। मान लेते यहाँ पे सर मान लेते पी एक्स प्लस में क्यू रहता तो भी यही वाला लिखते, मान लेते यहाँ पे ऊपर का डिग्री अभी 1 है तो भी 1 सॉरी 0 है तो भी 1 रहेगा तो भी 2 रहेगा तो भी, नीचे के डिग्री से ऊपर का डिग्री कम रहेगा तो इतना दूर तक जाएंगे, बराबर हुआ तुरंत हम लोग डिवाइड देंगे, समझ में आया। जैसे यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है तो a बाई एक्स माइनस ए फैक्टर पहला प्लस b बाई दूसरा वाला फैक्टर प्लस में c बाई तीसरा फैक्टर। लेकिन जैसे यहाँ पे px प्लस में q रह गया, डिग्री अब 1 हो गया ऊपर का, नीचे का कितना 3, कोई चेंजेज होगा क्या, नहीं सर कोई चेंजेज नहीं होगा। अच्छा मान लेते यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए तो भी चेंजेज होगा क्या, नहीं होगा, डिग्री जैसे ही बराबर हो जाता है, जैसे मान लेते यहाँ पे डिग्री कितना हो जाता है पी एक्स का क्यू प्लस में, ठीक है मान लेते क्यू एक्स प्लस में आर, तब जाके क्या लिखते पी प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस में सी बाई एक्स माइनस सी। क्लियर है, पैटर्न समझ में आ रहा है। ये तब तक इस टाइप से हम लोग इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे। देखो यहाँ पे नीचे का डिग्री कितना है सर 2, ऊपर का डिग्री कितना है 0, नॉर्मल लिख दिए, ऊपर का डिग्री अभी भी 1 नीचे का 2, अभी भी ऊपर का कम है नीचे का ज्यादा लिख दिए, फैक्टर में लिख दिए। लेकिन जैसे बराबर हुआ तो एक्स स्क्वायर के सामने नीचे का भी एक्स स्क्वायर डिग्री, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो p जो कांस्टेंट रहेगा उसको रख दो फिर सामने, या तो डिवाइड देके कर दो। क्लियर है, समझ में आया। ये नेक्स्ट रूल है, लिखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट करो। किस तरीके से आता है 1 बाई सुनना ध्यान से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस में भी, ध्यान समझना 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तब क्या लिखेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस में बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में सी बाई एक्स माइनस में बी। समझ में आया, यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले एक ठो पावर फिर 2 ठो पावर। अच्छा मान लेते सर क्यूब रह जाता तो 1 बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब एक्स माइनस में बी, तब क्या लिखते बता रहा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस में बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में सी बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब और फिर प्लस में डी बाई एक्स माइनस बी। समझ में आ रहे, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 तो पहले जाएगा फिर इसके लिए जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अभी तक जो भी फैक्टर है, फैक्टर का अंदर वाला टर्म लीनियर में था, किसमें था लीनियर में,
लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए 1/x² प्लस में a और फिर x माइनस में b या x प्लस में b, ये एक फैक्टर क्वाड्रेटिक, एक फैक्टर लीनियर, इस बात को समझेंगे। एक तो फैक्टर क्या है क्वाड्रेटिक और दूसरा फैक्टर लीनियर, तब जाके आप क्वाड्रेटिक वाला जैसे लिखे x² प्लस में a या यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं उससे, उस वक्त आपको दो चीज लेना पड़ेगा, कांस्टेंट इनटू लीनियर प्लस में कांस्टेंट, ax प्लस में b, px प्लस में q, rx प्लस में कुछ भी लिख लो भाई। ये पहला किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक का फैक्टर लोगे, प्लस में a और b ऑलरेडी यूज हो चुका है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट कितना लिखेंगे, c बाई कितना, x माइनस में, नोट करें। लास्ट, ये सब रूल दिमाग में बैठना है बस, कि ऐसा ऐसा रूल रहेगा तो ऐसे ऐसे आप a b c का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। 1/, मान लेते हैं दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत, x² प्लस में b। अब क्या करेंगे बताना, यहाँ पे इसके लिए फैक्टर लिए कितना, x² प्लस में, यहाँ पे कितना हो जाए बताना, ax प्लस में b प्लस में, यहाँ पे क्या लेंगे बताना, इसके जगह पे cx प्लस में d, दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो लेना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये सब रूल्स है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, सुनेंगे ध्यान से, पहले क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनाया जाएगा, इस बात को समझेंगे। x बाई x प्लस 1, फिर लिखा हुआ है 2x प्लस में 1, ठीक है, dx। एकदम पेन को स्टॉप करें और सीखे, पहले पहले सीखने में ध्यान देंगे। आइए लेट करेंगे, क्या कैसे लेट करेंगे, x बाई, चंदन इंटीग्रेशन पढ़ोगे, बहुत अच्छा बच्चा है। a बाई क्या लिखेंगे, दोनों फैक्टर लीनियर है, ऊपर का डिग्री कितना है 1, नीचे का कितना डिग्री है 2, तो आराम से भाई लिखा जा सकता है फैक्टर में, a बाई एक्स प्लस में 1 प्लस में b बाई कितना 2x प्लस में 1, करेक्ट। अब क्या करेंगे सुनना, अब यहाँ पे ना आपको a और b का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, दो तीन तरीका है, इजी तरीका हम सिखा रहे हैं। पहला x बाई एक्स प्लस में 1 और ये कितना 2x प्लस में 1, बोलो हाँ या ना। इसमें एलसीएम लेंगे तो a टाइम्स ऑफ कितना होता है बताना, 2x प्लस में 1 प्लस में b टाइम्स ऑफ x प्लस में 1, नीचे x प्लस में 1 और ये कितना देगा 2x प्लस में 1, करेक्ट। नीचे के साथ नीचे कैंसिल, आपके पास क्या बचा, x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2x प्लस में 1 प्लस में b टाइम्स ऑफ x प्लस में 1। पहले सीखना है, पहले सीखने में ध्यान दें। अब क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालना है, a और b दो का वैल्यू निकालना है। अपने पास एक इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है, एक, कितना वैल्यू निकालना है, दो, वेरिएबल क्या है सर x, तो आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू पुट अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर मान लेते हैं हम यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हो सर, a का वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो b को जीरो बनाओ, और b कैसे जीरो बनेगा, जब x का वैल्यू -1 होगा तो x इक्वल टू -1 पुट अप कर दिए, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। तो जैसे x का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे -1 सब जगह पुटअप करना, -1 यहाँ पे जैसे पुटअप किए कितना हो जाएगा बताना, -2 प्लस 1 -1, तो फिर से माइनस, और यहाँ पे -1 प्लस 1 0, तो b इंटू 0 खत्म कर, तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो गया 1। कितना इजी तरीके से। दूसरा तरीका सर, सारा x एक जगह, सारा कांस्टेंट एक जगह, x के साथ x का कंपेयर, इक्वेशन बन जाएगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे ना e⁴x वाले टर्म में निकालने का, यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मान लेते हैं सर b का वैल्यू निकालना है तो a को जीरो करना पड़ेगा, व्हेन x इक्वल टू -12, व्हेन x इक्वल टू -12। देखो तो सोचो तो, -12 पुटअप करेंगे तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इधर कितना होता है बताना, माइनस का हाफ, ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल टू कितना हो गया -1। बोलो समझे कि नहीं समझे। नाउ अब आपका a और b का वैल्यू निकल गया, तो आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई, जल्दी बता दो भाई, a बाई कितना x प्लस 1 dx प्लस में b बाई ना, b बाई जल्दी से बता दे 2x प्लस में 1 dx। आ जाओ, a को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, log mod x प्लस 1 प्लस में b को बाहर रखेंगे, क्या लिखेंगे, log mod में 2x प्लस में 1 प्लस का c, और x के पास कितना मल्टीप्लाई है तो b बाई 2,
ए का और बी का वैल्यू पता है आपको? ए का वैल्यू कितना बताना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग मॉड में एक्स प्लस में 1। समझ में आ रहा है सबको? माइनस में 1/2 लॉग मॉड में 2x प्लस में 1 प्लस का 6। समझ में आया? हाँ या ना बोल दो भाई। समझ में आया? अब नोट करें, वीडियो को स्टॉप कर दो।